नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा उस मुद्दे को लेकर जो कई बार मेरे सामने आता है, और जब तर्क के आधार पर हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते तो फिर हम समाज पे छोड़ देते हैं कि समाज को क्या अच्छा निकाल लेना है और क्या बुरा छोड़ देना चाहिए। एक बहस मेरे सामने आई कि आजकल बहुत कथाएं हो रही हैं, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण, ऐसी अनेक कथाएं होती हैं। तो जो व्यास गादी में विराजमान संत महात्मा होते हैं वो एक दावा करते हैं कि कथा के श्रवण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, जीव को जन्म जन्मांतरों के चक्रों से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब जिनका हिंदू दर्शन में भाव कम है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने जिन्हें शंकालु बना दिया है, खासकर अपने ही धर्म पे उंगली उठाना जिनको विद्वता का प्रमाणीकरण लगता है, ऐसे लोग सवाल उठाते हैं कि कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन मोक्ष कहाँ मिल रहा है किसी को, पाप नष्ट कहाँ हो रहे हैं, पाप तो बढ़ रहा है। तो ये सब बकवास है, ये सब धन उपार्जन का एक अच्छा माध्यम है, और जो भीड़ लगाकर सुनने जाते हैं ये निरे मूर्ख हैं। कई तर्कों के माध्यम से समझाने का प्रयास भी ऐसे लोग करते हैं तो उनके मुख से सिवाय आलोचना के कुछ मिलता नहीं है, खासकर भारतीय संस्कृति के बारे में। तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ा सा अंदर जाकर इस बाबत विस्तार से समझा जाए और फिर इसे आप जैसे सुधीजनों के सामने रखा जाए। ये सवाल पहला नहीं है, इसके पहले भी संतों के सामने आए हैं। मुझे याद आता है उज्जैन में परम शांति सेवा आश्रम है, उसके अधिष्ठाता हैं भगवान चैतन्य बापू जी महाराज। परमानंद जी महाराज के पग चिन्हों का अनुसरण करते हैं आप। ऐसे भगवान चैतन्य बापू जी के सामने भी सवाल आया था, तो मैं साक्षी था उस कथा में, चाहे अनचाहे में भी एक पार्ट था। तो चैतन्य बापू जी ने कहा कि एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर पार्वती जी बैठे थे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, प्रभु एक प्रश्न है। भोलेनाथ ने कहा बोलो। माता पार्वती जी बोली कि सब कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जन्म जन्मांतरों के चक्रों से मुक्ति मिल जाती है। तो शंकर जी ने कहा हाँ सत्य कथन है। सत्य कथन? हाँ सत्य कथन है। तो माता पार्वती जी बोली कि देखो पृथ्वी पर गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक प्रतिदिन करोड़ों लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, ये सब तो स्वर्ग में नहीं आ रहे, ये सब तो बैकुंठ लोक में नहीं आ रहे, इन सब का तो उद्धार नहीं हो रहा। तो शंकर जी बोले कि ये स्नान कर कहाँ रहे हैं लेकिन। तो माता पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई कि प्रभु ये स्नान नहीं तो और क्या हो रहा है, कोई डुबकी लगा रहा है, कोई अर्ध प्रस्तुत कर रहा है भगवान सूर्य को, कोई तैर रहा है, कोई लोटे से ही नहा रहा है, ये और क्या है प्रभु। तो नहीं ये स्नान नहीं है। तो बोले माता पार्वती बोली स्नान कैसे होता है, कि चलो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष बताता हूँ स्नान कैसे होता है। तो शंकर जी पार्वती जी को लेके कहाँ पहुँच गए, गंगा जी के घाट से थोड़े दूर, कितने लगभग मान के चलो एक फरलांग दूर भगवान शंकर कोड़ी का वेश धारण किया। स्वरूप कैसा है ये ध्यान दें इस पे कि शंकर जी कोड़ी बने हैं, कुष्ठ रोग है उन्हें, और जगह जगह घाव हैं, बीभत्स घाव जिनमें से मवाद रिस रहा है, और उस मवाद में कीड़े कुलबुला रहे हैं, दुर्गंध आ रही है। पार्वती जी को क्या बनाया उन्होंने, बेहद सुंदर नव यौवना, कैसी, जैसी विश्वमोहिनी थी। भगवान विष्णु ने जो रूप रखा था अमृत मंथन के दौरान, वो ऐसा विश्वमोहिनी रूप बना दिया कि साधु संत देख लें तो उनका भी काम भाव जागृत हो जाए, इतनी सुंदर। और उनके कहे अनुसार जो तय हुआ उसके अनुसार
माता पार्वती जी गंगा जी के घाट के पास लोगों को आवाज़ देती हैं, किनको, जो गंगा नहाने आए हैं। अरे भैया, अरे बहना, अरे ये मेरे पति, इनको थोड़ा सा एक कोढ़ हो गया है, साधु संतों ने कहा है यदि ये स्नान कर लेंगे गंगा जी में तो इनका कोढ़ ठीक हो जाएगा, आप कृपा करके इनको सहारा दे दो, मुझ पर उठ नहीं रही है। स्त्रियों ने नाक मुंह सिकोड़ दिए, चली गई हैं, कितनी बदबू आ रही है, जाने इसका आदमी है कि कोई और है, इतना गंदा आदमी, इतनी सुंदर औरत, ऐसा होता है क्या। मैं दुनिया भर की बातें बनाई, किसी ने सहयोग नहीं किया। दो चार युवकों से, दो चार प्रौढ़ लोगों से, दो चार बुजुर्गों से हाथ पैर जोड़े कि आप थोड़ा सहायता कर दो, मेरे पति को गंगा जी के किनारे तक ले चलो, वो नहा लेंगे तो कुष्ठ उनका अच्छा हो जाएगा। तो किसी ने सहयोग नहीं किया साहब। कुछ लोगों ने तो माता पार्वती से क्या कहा मालूम है, ऐसे कोढ़ ठीक होते क्या गंगा जी में नहाने से, इसे ले जाएंगे, गंगा जी का पानी गंदा कर देगा ये, और हाँ तुम्हें नवा दें, अपने हाथ से नवाएंगे तुम्हें हम, चलो। ऐसे कटाक्ष भी हुए माता पार्वती पर। शाम हो गई, पड़े रहे शंकर जी, खड़ी रही पार्वती जी, सबने पार्वती जी के रूप में, उनके यौवन में तो रस लिया, शंकर जी की तरफ किसी ने देखा नहीं। शाम हो गई, सूर्यास्त होने लगा, एक युवक आया, गंगा मैया कीजिए, गंगा मैया कीजिए, कोई मतलब नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त, बस गंगा जी कीजिए, चला जा रहा है गंगा जी के किनारे। माता पार्वती ने उसको आवाज लगा दी, अरे भैया सुनो, बोला क्या है, थोड़ा यहाँ आओ। आ गया, भैया ये मेरे पति हैं, इनको कोढ़ हो गया है, साधु संत कहते हैं कि इनको गंगा जी नहा दो तो कोढ़ ठीक हो जाएगा, सुबह से कह रही हूँ कोई नहीं आ रहा, कोई सहायता नहीं करता, भैया तुम हाथ लगा दो। युवक बोला, देखो बहन, ये तुम्हारे पति है ना, ये थोड़े हष्टपुष्ट हैं और मैं थोड़ा सा शरीर से बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो ये मुझ पर तो उठने से रहे। तो माता जी सोची कि ये भी उनमें से ही एक है, लेकिन नहीं, उसका स्वरूप सामने आना बाकी था। वो बोला कि एक तरीका है। माता चौंकी, क्या तरीका है? कहले ऐसा करते हैं कि इनकी एक साइड में हो जाता हूँ, एक साइड आप हो जाओ, और अपन दोनों इनको गले में हाथ डाल के डंगा डोरी करके ले जाते हैं, अपना काम बन जाएगा। तो माता ने कहा हाँ ये ठीक है तरीका, चलो। तो एक तरफ वो युवक हो गया और एक तरफ माता पार्वती हो गई। पार्वती ने शंकर जी को जो गले में हाथ डाल लिया, उधर युवक ने भी गले में एक तरफ हाथ डाल लिया और डंगा डोरी पाल की, जय कन्हैया लाल की, ले गए गंगा किनारे, ले गए शंकर जी को, माता पार्वती और वो युवक। माता पार्वती जी गंगा जी का पानी उलीच रही है, उधर वो युवक पानी उलीच रहा है। अद्भुत अभिषेक है भगवान शंकर का। और ऐसे पानी उलीचते उलीचते, ऐसे पानी उलीचते उलीचते भक्त भावविभोर है, भगवान भी भावविभोर हो गए और साक्षात भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। और उस युवक से कुछ नहीं पूछा, उसे आशीर्वाद दिया, तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तू जन्म जन्मांतर के चक्रों से मुक्त हो जाएगा। इतना कह के भगवान अंतर्धान हो गए। माता पार्वती भी उनके साथ कैलाश को चली गई। वहां जाके शंकर जी ने पूछा, देवी कुछ समझ में आया? माता पार्वती ने कहा हाँ समझ में आ गया प्रभु, फिर भी मैं चाहती हूँ अपने सरल शब्दों में कुछ ऐसा व्याख्यान आप दे दें ताकि ये जो पापी लोग हैं इन्हें कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। तो शंकर जी कहते हैं, देवी जिस प्रकार गंगा जी में स्नान करने से पाप की मुक्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतरों के चक्रों से निजात मिल जाती है, उसी प्रकार कथा श्रवण से, चाहे वो भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, शिव महापुराण हो, कुछ भी हो, धार्मिक कथाएं जो वेदों द्वारा, जो पुराणों द्वारा, जो ग्रंथों द्वारा स्थापित हैं, उनको सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतरों के चक्रों से मुक्ति मिल जाती है। ये मेरा सत्य कथन है, ये मेरा प्राणपन है।
लेकिन एक शर्त है, कथा को कान से नहीं सुनना है, या अथवा कथा को केवल कान से नहीं सुनना है, कथा को यहां से सुनना है, मन से। परेशानी यह है कि हम मन से सुनते ही नहीं है। कथा सुनने जाते हैं, हमारा ध्यान यहां वहां होता है, इस कान से सुनते हैं, ऐसे निकाल देते हैं। आवश्यकता इस बात की, हमारा लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए कि हम कथा सुनने आए हैं तो कथा ही सुने और यहां से सुने। जैसे उस युवक ने, वो गंगा स्नान करने आया था, उसका ध्यान गंगा जी पर ही था, इसके साथ उसका ध्यान इस पर भी था कि उस पुण्य से कोई शेष न रह जाए। यदि मेरे प्रयास से किसी का भला होता है तो हो जाना चाहिए, उसमें देर नहीं। यह है स्नान। शरीर के स्नान से कुछ नहीं होता जब तक ये अंतर मन नहीं नहाएगा। ना गंगा जी से मुक्ति है और ना ग्रंथों से मुक्ति है, ना कथाओं से मुक्ति है। शर्त यह है कि तुमने मन से नहाया क्या, कथा तुमने मन से सुनी क्या। तो ये दृष्टांत भगवान चैतन्य बापू जी ने हजारों की भीड़ में जब सुनाया तो सवाल करने वाला भी अनुत्तरित था। लेकिन सभी लोग इतने विद्वान नहीं होते कि तर्कों को सहज भाव से ग्रहण कर लें। कुछ लोग कुतर्क भी करते हैं। मुझ जैसे लोग जब धर्म की बात करते हैं तो लोग मुझे अंधभक्त भी कहते हैं। तो ठीक है, यदि कुछ ऐसा कहते भी हैं तो उनकी अपनी विद्वता की कोई बाध्यता रही होगी। लेकिन मैं फिर भी आम जनता पे, आप धार्मिक बंधु बांधवों पर छोड़ता हूं कि क्या वाकई में जो लोग कहते हैं कि कथा से मुक्ति नहीं मिलती, कथा से पाप नष्ट नहीं होते, कथा से मोक्ष नहीं मिलता, क्या वे सही है? मैं कहता हूं वो सही नहीं है, वो गलत है। दोष उनका है, नहाते वो नहीं है, सुनते वो नहीं है, दोष गंगा जी पे डालते हैं, दोष ग्रंथों पे डालते हैं। मुझे अपने सदगुरु भगवान चैतन्य बापू जी पे पूरा भरोसा है। उन्होंने जो कहा है वो सत्य है, भगवान शंकर ने जो कहा है वो सत्य है। इस विश्वास के साथ मैं आज के सामाजिक सरोकार को विराम देता हूँ। और हाँ, यदि आपको लगता है मेरे कथन में थोड़ी सी भी कुछ योग्यता है, कुछ पात्रता है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा आप मेरे प्रत्येक विषय वस्तु को ध्यान से देखें, उसे लाइक दें, उसे शेयर करें। और यदि आपको लगता है कि हाँ मैंने इस कार्य में मेहनत की है तो प्लीज़ शब्दघोष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।